नमस्कार दोस्तों पिछले हफ्ते हमारे देश में दो बड़ी घटनाएं घटी। एक तो बड़ी थी लेकिन दूसरी को बड़ी जबरदस्ती बना दिया गया और दोनों ही घटनाओं पे गोदी मीडिया ने अपना नंगा नाच जारी रखा। पहली खबर ने तो हम सभी को चौंका दिया, जिसमें देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत का आकस्मिक निधन हो गया और सिर्फ उन्हीं का नहीं, उनके साथ 11 और जवानों का और उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। और उनके इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद लगातार फर्जी हेलीकॉप्टर क्रैश की वीडियो फैलाई जाने लगी, तो फेक न्यूज से बच के रहें। हम उनके हेलीकॉप्टर की जो एक इकलौती वीडियो आई है वो ये है। और दोस्तों यहाँ पर भी गोदी मीडिया ने वो ही काम चालू कर दिया जो उन्होंने श्रीदेवी और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद चालू किया था। कोई एनिमेशन में डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है तो कोई इसको साजिश की तरफ खींच के ले जा रहा है, कोई इसमें देशभक्ति ढूंढ रहा है तो कोई इसमें देशद्रोही ढूंढ रहा है। सुशांत सिन्हा ने मधेपुरा यूथ कांग्रेस का एक ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा, ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, कोई शक नहीं कि इनकी राजनीतिक दुर्गति क्यों हो रही है। हैशटैग बिपिन रावत। मतलब अब गोदी मीडिया के एंकर ट्रोल्स का काम करने लगे हैं। वो ढूंढते हैं कि ऐसे मौकों पर कब कौन सा विपक्षी नेता या उनकी पार्टी क्या ट्वीट कर रही है। राहुल गांधी का ट्वीट इन्हें नहीं दिखेगा, प्रियंका गांधी का नहीं दिखेगा, अखिलेश यादव का नहीं दिखेगा, लेकिन इसके अलावा किसी ने भी अगर उल्टा सीधा ट्वीट किया होगा और बिना ये जांच पड़ताल किए कि वो असली है या नकली, ये उसको फैला देंगे। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना। ठीक इसी तरीके से जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद रवीश कुमार जी को भी बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल्स के द्वारा। अंधभक्तों में दिमाग तो होता नहीं है, बस जो जैसा बोल देता है वैसा लिख देते हैं। अब इन्हीं को देख लीजिए। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में रवीश कुमार जैसा गिद्ध नहीं देखा। हमारे देश के आर्मी चीफ हताहत हुए और ये प्रश्न पूछ रहा है कि उनकी पत्नी विमान में क्या कर रही थी। आज भारत के लिए काला दिन है, इसलिए इसका जवाब मैंने उधार रख लिया है। अब इसी ट्वीट को न जाने कितने लोगों ने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। आप ये देखिए, अनिकेत शुक्ला जी, आशीष मिश्रा, आशीष सिंह और रवीश कुमार ने आखिर क्या कहा था, उनका असली पोस्ट था क्या, इस समय वो आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो इसको पॉज कर पढ़ सकते हैं। उधर दोस्तों एबीपी न्यूज ने इसी हादसे का टीआरपी के लिए एनिमेटेड डेमोन्स्ट्रेशन करना चालू कर दिया, जैसा कि वो हर बार करते हैं। आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है और ये ग्राफिकली जरा समझिए कैसे MI-17 हवा में उड़ता हुआ और अचानक से धुंध टकरा गया जमीन से और धू कर ये लगते आप क्या करते हो चूतियापन का। मतलब ये लोग किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि लोग हमारे चैनल को देखें, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मतलब सब कुछ इन्हें ही जानना है और फिर सब कुछ सबसे पहले जनता को इन्हें ही बताना है और जनता के दिमाग में ऊट पटांग बातें, उल्टे सीधे सवाल भरने हैं। हेलीकॉप्टर गिरा या गिराया गया? हवा में हेलीकॉप्टर में कैसे लगी आग? हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसा या साजिश? देश में दोस्तों कुछ भी होता रहे, अच्छा या बुरा, ये गोदी मीडिया और उसके एंकर्स अपने फायदे को भुनाना कभी नहीं भूलते। सिर्फ एबीपी न्यूज, उसके एंकर या फिर सुशांत सिन्हा ही ऐसा नहीं कर रहे थे, हमारा गुल्लू भी पीछे नहीं रहा। गद्दार मुस्कुरा रहे हैं, देश प्रेमी रो रहे हैं, यही राष्ट्रवाद है। और ये धमकी भैया हमें तो नहीं पता कौन मुस्कुरा रहा है, हमें तो सब रोते हुए ही दिख रहे हैं। और अगर कोई मुस्कुरा भी रहा है तो आप उसको तवज्जो ही क्यों दे रहे हैं ट्वीट करके? निगलेक्ट करिए, इग्नोर करिए, लेकिन नहीं, फिर आपकी दुकान कैसे चलेगी? नो माय डियर फ्रेंड, थोड़ी मर्यादा रखिए। खैर दोस्तों, ये तो गोदी मीडिया का टीआरपी के लिए नंगा नाच है, ये तो लगा ही रहेगा। ये करते रहेंगे और हम इन्हें एक्सपोज करते रहेंगे। फिलहाल तो हमारी तरफ से भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इसके अलावा दोस्तों इस हफ्ते देश में जो दूसरी बड़ी चीज हुई वो थी विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी। इसमें भी गोदी मीडिया जितना अपना पागलपन का योगदान दे सकता था उन्होंने दिया। क्या कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में सलमान खान पहुंचेंगे? नहीं। सबसे पहले तो नाम रखा विक्रीना। विकी कौशल और कैटरीना कैफ यानी विक्रीना की शादी का दिन नजदीक आ रहा है। विक्रीना क्या नाम है, इससे अच्छा तो विकट है। विकट मतलब कोई किसी की छत पे चढ़कर रिपोर्टिंग कर रहा है। देर पहले रिपब्लिक टीवी के कैमरे में
में दोनों कैद भी हुए थे इसी बरवाला फोर्ट में, और एक दूसरे का दोनों ने हाथ पहना हुआ था। अरे भड़काएगा क्या है ये? कोई उनके होटल के बारे में बता रहा है, शादी के अरेंजमेंट में लगे लोग अंदर मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। कोई उनके बाथरूम के बारे में बता रहा है। इसके अलावा बाथरूम में एक बड़ी सी बाथटब है। इतनी मेहनत अगर यही गोदी मीडिया के एंकर देश की जनता के मुद्दों को उठाने के लिए करते तो देश और देश की जनता न जाने कहां होती। लेकिन अब महंगाई, बेरोजगारी, गिरता हुआ रुपया, अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सब मुद्दों से टीआरपी थोड़ा ही मिलती है। दोस्तों, स्वास्थ्य व्यवस्था से याद आया कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में एक बात कही जिसको अंधभक्त दबा के फैला रहे हैं। तो पहले तो आप वो बात जानिए। आज आप नासा में चले जाइए, हर 10 में से 3 साइंटिस्ट इंडियन हैं। किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले जाओ, 10 में से 3 रिसर्च फेलो भारतीय हैं। यह क्षमता यहाँ पहले भी थी, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता था। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, केवल अवसर देने का काम किया है। मनसुख मांडविया इन राज्यसभा। और ये जो नैरेटिव है कि नासा में हर 10 में से 3 साइंटिस्ट भारतीय हैं, अमेरिका में जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं उसमें से भी अगर आप निकालें तो हर 10 में से 3 भारतीय हैं, ये बहुत दिनों से फैलाया जा रहा है बीजेपी आईटी सेल और उनके ट्रोल्स के द्वारा। और इस तरह की बात मनसुख मांडविया पहले भी कर चुके हैं। लेकिन क्या वाकई में नासा में हर 10 में से 3 साइंटिस्ट भारतीय हैं? ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने जब इसकी जांच पड़ताल करी तो कुछ और ही तथ्य सामने आए। द क्लेम दैट 3 out of 10 employees at NASA are Indian is false. NASA employs nearly 17,000 people with diverse backgrounds. 72% of NASA employees are white, 12% are black, 7% are Asian American, 1% are American Indian और Alaska Native। इसके बाद उन्होंने अलग अलग ग्राफ भी दिए इस बात को समझाने के लिए। तो दोस्तों, किस तरीके से हमारे मंत्री राज्यसभा जैसी जगह से भी फेक न्यूज फैला रहे हैं, ये भी सोचने का विषय है। वैसे अगर आप फेक न्यूज और सोचने से दोनों से बचना चाहते हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम तो फेक न्यूज का फैक्ट चेक करते रहेंगे और ऐसे लोगों की पोल खोलते रहेंगे। बहुत तेज हो रहा है। दोस्तों, जब कोई भी नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति कोई भी हो, जब ये सड़कों से निकलते हैं तो उनकी सहूलियत के लिए, ताकि वो आराम से निकल जाए बिना रोके, क्योंकि इंसान तो वही लोग है ना, जनता तो जानवर है। जनता इंतजार कर सकती है। जनता के टाइम का कोई मोल नहीं है, उनके टाइम का बहुत मोल है। जनता को घंटों तक खड़ा रखा जाता है। चलिए, यहाँ तक तो फिर समझ में आता है, लेकिन क्या इसी भीड़ में एम्बुलेंस को भी रोका जा सकता है? सर, पीछे एक एम्बुलेंस फंसा, पीछे एक एम्बुलेंस फंसा, प्लीज निकलवाइए उसे। पीछे एक एम्बुलेंस फंसा, बहुत सीरियस कंडीशन है। अब रोका जा सकता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन यूपी में हो तो कुछ ऐसा ही रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों प्रधानमंत्री गोरखपुर गए थे और उनके काफिले को निकलने के लिए जब ट्रैफिक को रोका गया तो उसमें एम्बुलेंस तक को नहीं निकलने दिया और उसी एम्बुलेंस में एक बच्ची क्रिटिकल कंडीशन में पड़ी रही। भी फंसा हुआ है और इसमें एक छोटी सी बच्ची है, बहुत सीरियस कंडीशन है। क्या हुआ है आपके बेटे? एक्सीडेंट केस है, बहुत तबीयत सीरियस है। और जब एक पत्रकार अनमोल प्रीतम ने इसकी पोल खोली तो उनको धमकियां दी जाने लगी। उनके घर पे पुलिस तक को भेज दिया गया उनके परिवार द्वारा ये दबाव बनाने के लिए कि जो वीडियो उन्होंने डाला है वो डिलीट कर दिया जाए। तो स्थिति अब कुछ यहाँ तक आ गई है। बात हुआ ये कि गोरखपुर पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। गोरखपुर पुलिस मुझसे चाहती है कि मैं वो वीडियो डिलीट कर दूं। गोरखपुर पुलिस मेरे घर तक जाती है, मेरे गांव में एसओ जाते हैं, एसएचओ जाते हैं और एक बार नहीं कई बार जाते हैं। वो वहां पर मेरी फैमिली पर दबाव बनाया जाता है कि किसी तरह मैं वो वीडियो डिलीट कर दूं। क्या करते हो चूतियापन का? तो भाई, आज कोई और उस एम्बुलेंस में फंसा है, कल को आप भी हो सकते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उस पत्रकार का साथ देना है, अनमोल प्रीतम का। तो जैसे आप उस पत्रकार अनमोल प्रीतम का साथ देंगे, थोड़ा सा हमारा भी दे दीजिए। मेरा काम पसंद आता हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।